हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम में किस प्रकार से हम लोग ग्राफ में निरूपित करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल लेक्चर 6 में ओम का नियम के बारे में जाना था कि ओम का नियम क्या होता है। तो चलिए इसको क्या है हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप में आप पाएंगे कि v बाय आई का मान लगभग समान ही रहता। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने उस क्रियाकलाप में पाया था कि जो v बाय आई का जो मान क्या है लगभग समान ही था। कितना था? वह है 0.3। इस प्रकार वी आई ग्राफ चित्र में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर धारक करेंट आई एवं अर्थात यहाँ इसका जो मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। इस वजह से यहाँ पर ए क्या है दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर वी डिनोट किया गया है। ओके, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि अब हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि क्या है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। ओके, तो ये जो सरल रेखा प्राप्त होती है किसको दर्शाता है? यह आर अर्थात प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था जिसको कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वी बाय आई एक नियत अनुपात, अर्थात इस प्रकार से वी बाय आई क्या है निश्चित अनुपात होता है। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर वी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर वी किसके अर्थात चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की समानुपाती होता है। अर्थात वी समानुपाती किसके? आई के समानुपाती होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा अर्थात जो आई का मान जितना बढ़ता जाता है या फिर विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आई का मान भी बढ़ता जाता है। ओके, इसे ओम का नियम कहते हैं। इसी है क्या ओम का नियम कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा या किस प्रकार से। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि v प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात v किसके समानुपाती होता है? आई के समानुपाती होता है। आप लोग इसमें याद रखिएगा कि अनुक्रमानुपाती एवं समानुपाती में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अनुक्रमानुपाती एवं समानुपाती। ओके, तो अनुक्रमानुपाती एवं समानुपाती दोनों का मतलब अर्थ एक ही होता है। अनुक्रमानुपाती आप समानुपाती कह सकते हैं, जैसे कि v प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात एक इसको दर्शाते हैं या इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और समानुपाती भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग है। ओके, अतः v अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, अर्थात इस प्रकार से जो v किसके समानुपाती है तो वह है आई के समानुपाती है। v इक्वल आर है, जहाँ आर एक नियतांक, यहाँ पर आर क्या है? एक नियतांक। आर इसका जो इंग्लिश में इसका अर्थ होता है उसका नाम होता है रेजिस्टेंस, RESISTENC रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोला जाता है। अथवा आर इक्वल वी बाय आर या आई इक्वल वी बाय आर। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर v इक्वल आर आई लिखा गया है। ओके, जैसे कि v इक्वल क्या लिखा गया है? आर आई। तो यदि हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या है जहाँ पर जो आई है ये गुणा में है वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? बटे में हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? v डिवाइडेड बाय आई इक्वल आर, या फिर आर को इस प्रकार लिख सकते हैं तो आर इक्वल v डिवाइडेड बाय आई। ओके, यहाँ पर समझ आया। उसके पश्चात हम लोगों ने लिखा है कि आई इक्वल v डिवाइडेड बाय आर। ओके, चूंकि यहाँ पर क्या है आई क्या है बटा में है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो आई यहाँ पर आर के पास जाएगा तो क्या होगा? गुणा में होगा, तो ये होगा गुणा में आई आर होगा। उसके पश्चात यहाँ पर क्या बचा है? v। चूंकि हम लोगों को आई का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर आर क्या है गुणा में, वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? बटा में होगा। इस प्रकार से आई इक्वल v डिवाइडेड बाय आर इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, यहाँ पर आर क्या है? एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओके, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या होता है वो है ओम है। समीकरण 3 से यदि किसी चालक की दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है।
ओके, मान ले जाए यदि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है 1 वोल्ट, अर्थात V का जो वैल्यू कितना है 1 वोल्ट है तथा उससे प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा वो कितना है 1 एम्पियर है। तब उस चालक का प्रतिरोध R इक्वल कितना होगा 1 ओम होगा। ओके, तो 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, यह जस्ट इसके अपोजिट होता है, जैसे कि यहाँ पर I इक्वल V डिवाइडेड बाय R, अर्थात I किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो वह है V डिवाइडेड बाय R के। यदि R का मान अधिक है तो I का मान क्या होगा, कम होगा। यदि I का मान अधिक है तो R का मान कम होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर R का मान क्या है 2 है तो I का मान मान लो 1 होगा। यदि मान ले जाए I का मान 4 है तो R का मान क्या है, उसका आधा मान लो तो 2 होगा। तो इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है कि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान विभवांतर पर यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो रह जाती है। अर्थात इस प्रकार से यदि रेजिस्टेंस का मान या प्रतिरोध का मान यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 कर दूँ तो क्या होगा, इसका दुगना कर दूँ तो इसका जो I का मान क्या होगा 5 होगा। अर्थात इस प्रकार से दोनों क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ओके, तो किसी विद्युत परिपथ में क्या है विद्युत धारा का जो मान है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। ओके, स्रोत की वोल्टेजता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो स्रोत की वोल्टेजता अर्थात वोल्टेजता में क्या है बिना कोई परिवर्तन किए जो परिपथ की जो विद्युत धारा होता है को नियंत्रित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है या जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात परिवर्ती प्रतिरोध का जो मेन कार्य होता है वो विद्युत धारा अर्थात I को क्या है नियंत्रित करना होता है। ओके, बिना किसी क्या है स्रोत की वोल्टेजता में कोई परिवर्तन किए बिना। इस युक्ति को धारा नियंत्रक या रियोस्टेट भी कहते हैं। ओके, इस प्रकार से जो परिवर्ती प्रतिरोध है उसको धारा नियंत्रक या रियोस्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यह इसका जो मुख्य काम होता है वो धारा को नियंत्रित करना होता है। ओके, प्रश्न, प्रतिरोधक PQR के लिए विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ 2 में प्रदर्शित है। जैसे कि हम लोग ग्राफ 2 में देख सकते हैं धारा एवं विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ है। यहाँ पर जिसका जो पॉइंट डिनोटेड किया गया है प्रतिरोधक P, Q और R। इनके प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए, इनमें क्या अनुपात है, अर्थात P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा। अर्थात रेशियो को क्या बोलते हैं हिंदी में अनुपात, अर्थात P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग एक बार और ओम का नियम को याद कर लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना, ओम के नियम के बारे में जाना। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम का नियम, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती किसके होता है, I के। ओके, जैसे कि इसको सर्किट के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मान लो यहाँ पर कोई एक उपकरण है, बल्ब मान लो या फिर कोई अलग लाइट मान लो या फिर बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन्हीं में से एक उपकरण है। यहाँ पर क्या लगाते हैं, वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, यहाँ पर वोल्ट V और यहाँ पर बहने वाली धारा I। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक, यहाँ पर कोई क्या है चालक है, तो इस चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि इसके लंबाई हो गई या इसके ताप में क्या है बिना कोई परिवर्तन के जो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होता है अर्थात I होता है, वह उसकी क्या है V अर्थात विभवांतर अर्थात उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या V अनुक्रमानुपाती I होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इसको साइन को हटाने के लिए V इक्वल R का यूज़ करते हैं, तो R क्या होता है, एक नियतांक होता है जो क्या होता है चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।